है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज आइए हम देखते हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 4.1 का चौथा प्रश्न है ना, जिसमें दो द्विपदी व्यंजकों का गुणा करना है। चौथा प्रश्न है 1/2x धन 5y। ये पहला द्विपदी व्यंजक है, उसका गुणा करना है हमें। दूसरा द्विपदी व्यंजक क्या है? 3x ऋण 6/5y के साथ। ठीक है, जैसा हम पहले सिंपल प्रश्न को हल किए हैं, गुणा किए हैं, वैसे ये प्रश्न को भी हल करेंगे। देखने में तो यह कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं, है ना। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। पहला द्विपदी व्यंजक का व्यंजक क्या है? 1/2। 1/2x इसका गुणा होगा दूसरा द्विपदी व्यंजक के साथ, इन दोनों के साथ। इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। 3x ऋण 6/5y। ठीक है, फिर धन दूसरा व्यंजक है 5y, तो इसका भी गुणा होना है इसके साथ, तो हम इसको लिख लेंगे 3x ऋण 6/5y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंश का जो है अंश के साथ गुणा होता है, हर का हर के साथ। तो यहाँ अंश है 1 और यहाँ पे अंश जो है 3x है ना। यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x, तो इसका गुणा होगा तो क्या आएगा? 3 का 3 आ जाएगा और x का x की घात 2 बटा नीचे 2 का 2 है ना। यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब धन है, तो ये धन का गुणा होगा ऋण के साथ, तो आएगा क्या? ऋण। अब इसका गुणा होना है, यहाँ पे अंश है 1, यहाँ पे अंश है 6। 1 और 6 का गुणा होगा तो आएगा 6, और यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, हर में 2 और 5 है, तो इसका गुणा होने से आएगा 10, तो आएगा 10। x और y का गुणा होने से आएगा xy। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम दूसरा व्यंजक है 5y, इसका गुणा करेंगे 3x के साथ, उसके बाद करेंगे हम 5y का गुणा 6y के साथ। तो यहाँ पे धन है तो हम धन लिख लेंगे। 5y का गुणा होगा 3x के साथ, 5 और 3 5 दिया 15 हो गया, और x और y का गुणा होगा तो xy। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ऋण है और यहाँ धन है, तो ऋण और धन का चिन्ह का भी गुणा होता है साथ में, विशेष ध्यान रखेंगे, चिन्ह का भी गुणा होता है। तो धन और ऋण का गुणा होने से यहाँ आएगा ऋण, क्योंकि हमेशा धन और ऋण का गुणा होने से आता है ऋण, है ना। और 5y का गुणा होगा 6y के साथ, 5 और 6 का गुणा होगा 6 पंचे 30। y और y का गुणा होगा तो y की घात 2 बटा 5 का 5, क्योंकि इसके हर में और कोई संख्या नहीं है, तो 5 का 5 ही लिखेंगे हम इसको। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप देखेंगे। देखो यहाँ पे समान राशि वाले दो संख्या दिख रहे हैं हमें, ऋण 6/10xy और 15xy। तो समान राशि वाले को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की घात 2 वाला है और ये y की घात 2 वाला है, तो इसको हम जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह देखेंगे। इसका चिन्ह जो है ऋण है, इसका चिन्ह धन है। दोनों का चिन्ह यदि अलग अलग होता है तो वह क्या होता है? घटता है। और दोनों का चिन्ह समान होने से वह जुड़ता है, चाहे वह ऋण ऋण रहे या धन धन रहे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3/2 x की घात 2। हाँ, इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। देखो यहाँ पे 3/2, इसमें कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। और 6/10 इसमें कटेगा, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, और ये भी कट जाएंगे। 30/5, 5 एकम 5, 5 एकम 30, तो जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे बच जाएगा ऋण 3/5 xy प्लस 15xy। ठीक है, फिर यहाँ पे ऋण, यहाँ पे नीचे में हर में 1 है, तो 1 को नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ 6y की घात 2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 15xy में घटाना है 3/5xy, क्योंकि ये समान राशि वाले तो ये घटेंगे, है ना। इन दोनों में क्रिया होगा, तो इसको बाकी को हम लिख लेंगे 3/2 x की घात 2। क्योंकि हमें 15xy में घटाना है 3/5 को, तो हम लिख लेते हैं। पहले हम 15 को लिख लेते हैं, 15xy, उसमें घटाना है हमें 3 ऋण 3/5xy, फिर इसको ऋण 6y की घात 2। इस प्रकार के प्रश्न को हल करना आप जानते हैं, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऋण 3/5 है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम या तो हम उसका एलसीएम निकाल कर हल करते हैं, या तो डायरेक्ट इसका गुणा इसके साथ करके इसमें घटा देंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे कैसे, एक बार बता देता हूँ। 5 और 4 का गुणा होगा कितना आएगा?
5 चौं 20, 20 में 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 17। तो 17 बटा, या तो हम इसको 20 माइनस 3/5 या 17/5 ऐसे ही लिखेंगे, है ना। तो सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी हल करेंगे, या तो इसको एलसीएम निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्ट गुणा करके भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग से गुणा कर ले क्या, इसको अलग से गुणा कर लेते हैं। 15xy ऋण 3/5xy, तो इसका गुणा होगा 15xy के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 15 पंचे 75 आ जाएगा। 75xy का xy ऋण का ऋण, 3xy का 3xy बटा में 5 का 5। तो इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं ना, 3/2 x की घात 2। अब यहाँ पे हमारे पास आया क्या, ये प्लस का प्लस ही रहेगा यहाँ पे। 75xy माइनस 3xy बटा 5 माइनस 6y की घात 2, ठीक है। इसको एक स्टेप और हल करेंगे, क्योंकि 75xy में ऋण 3xy क्या होगा, घटेगा। इसको घटा देते हैं, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 3/2 x की घात 2 धन का धन आ जाएगा यहाँ। 75xy में 3xy घटाएंगे तो बचेगा 72xy बटा 5 ऋण 6y की घात 2। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इसका आंसर है। जो भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।